से हमारा व्यापार चौपट होने की स्थिति में है। आने के बाद बाजार से कस्टमर गायब सा हो गया एक बार। तो सोना तो ऐसी चीज़ है, आधी रात को भी बेचे तो सोने के पैसे मिल जाते हैं। सोने को बहुत मजबूत मानते हैं कि आप अपनी करेंसी फेल कर दो, सोना फेल नहीं होता है। मोदी जी को कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अब लोग बाग इस बंद से सोना लाएंगे। अगर हमें बीमारी का इलाज करवाना होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है तो हम टीचर के पास जाते हैं। और आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है सोना, कि जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना ना खरीदे, तो उस चीज़ के बारे में अगर हमें कोई अच्छे से बता सकता है तो वो एक सुनार ही बता सकता है। और आज हम जुड़ चुके हैं ओम जी से। सर नमस्ते। हाँ मैडम, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि सोना कम खरीदो या मत खरीदो, तो सोना तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर आदमी को शादी ब्याह में देना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो मोदी जी के कहने के हिसाब से भाई अपना पुराना सोना चेंज कर लो, नया ना खरीदो। नया खरीदने से ये है कि मतलब जैसे जो करेंसी बाहर जा रही है ना डॉलर के रूप में, उसका मेन मकसद उनका उसे रोकना है और कोई मकसद नहीं है उनका। जो अपने पैसा जो डॉलर बाहर जा रहा है सोना खरीदने में, उनको रोकना है। और पब्लिक अगर उनका साथ देती है तो कम से कम जैसे सोना खरीदती है, अपना घर का ही पुराना जेवर वगैरह एक्सचेंज करती है, तो एक मतलब डॉलर की बचत, मतलब डॉलर सेविंग होगा, वो अपने फ्यूचर में काम आएगा। सर इससे आपके धंधे पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि सब लोग जो है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी यही चीज़ बोली और लोग भी बोल रहे हैं, अभी महंगाई की दरें भी जो है वो ऊपर जाती जा रही है। तो इससे आपकी मतलब पहले या कस्टमर्स वैसे अभी ज़्यादा है या कम हो चुके हैं, या आपके धंधे पे कितना उसका प्रभाव पड़ा है, ये आप बताइए। मोदी जी का जैसे स्टेटमेंट आया उसके हिसाब से लोगों में एक वो तो बना है कि मतलब सोना ना खरीदो, उससे हमारा व्यापार चौपट होने की स्थिति में है। क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। देश का पीएम कर रहा है तो असर तो आता ही है कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो उस हिसाब चलते हुए हमारे व्यापार पे काफ़ी फर्क पड़ा है। लोगों की सोच को देखते हुए लोगों ने मतलब एकदम से ही मतलब जैसे ग्राहक बाजार से गायब हो गया। उनके स्टेटमेंट आने के बाद बाजार से कस्टमर गायब सा हो गया एक बार। ठीक है, मोदी जी का कहना भी ठीक है भाई, जैसे डॉलर बाहर कम जाए, डॉलर जितना देश में बचेगा तो उससे मतलब अपनी स्थिति मजबूत होगी। सर अभी जैसे भारत है तो हम आमतौर पर देखते हैं शादियों में सब सोना डालते ही डालते हैं, तो उसका मतलब लोग कह रहे हैं कि अभी महंगाई की दरें ज़्यादा है, तो जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है सर, वो तो सोना कैसे खरीदेगा? एक मतलब जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है जिस पिता को, तो उसको मतलब मजबूरी में आकर खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन सर जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो कैसे खरीदेगा सोना? और ऊपर से अब ये जब रॉ मटेरियल ही सर महंगा हो जाएगा तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि अब आने वाले समय में, क्योंकि सरकार तो बोल चुकी है और जैसा आपने कहा कि खरीदने वाले खरीदेंगे, और मतलब आने वाले समय में, क्योंकि अब लोग, हमारी आम जनता से भी बहुत बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी ना खरीदने में ही भलाई है। तो अगर सर यही स्थिति बनी रही आगे भी, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आएगा सुनारों पर और इस धंधे पर? क्योंकि जो ये आप जो सुनार है वो आप वाराणसी में देखिए, वो भी मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे धंधे पर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे क्या होगा? फिर आगे कितना इसका इम्पैक्ट आएगा? व्यापार चौपट हो जाएगा। मतलब व्यापार चौपट होने का कारण ये तो ये सोना बहुत महंगा है, महंगे के साथ में आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उसके ऊपर से मोदी जी के स्टेटमेंट से भी बहुत फर्क पड़ रहा है। लोग मतलब जो जिसको खरीदना था वो भी एकदम रुक गया, तो इससे व्यापार तो चौपट होने की स्थिति में है। एक जो उनका स्टेटमेंट आया उससे व्यापार तो चौपट होने की स्थिति में है। उसके दो ही कारण है, एक तो सोना महंगा भी है, महंगे के साथ में हर आदमी खाली जिसको शादी में ज़रूरत है वही खरीदता है। अब उसकी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट से उसकी वो भी नहीं निकलता है तो हमारा धंधा चौपट होगा ही वो। थोड़ा सा ओल्ड एज के हिसाब से सोने को बहुत मजबूत मानते हैं कि आप अपनी करेंसी फेल कर दो, सोना फेल नहीं होता है। अभी आपने 100,000 के जैसे भी नोट बंद कर दिए, पब्लिक ने अपना सोना बेच करके काम चलाया। तो सोना तो ऐसी चीज़ है, आधी रात को भी बेचे तो सोने के पैसे मिल जाते हैं। आपने अनाउंस कर दिया कि 1 साल ना खरीदें
तो खरीदने वाला तो खरीदेगा जिसके पास पैसे होंगे, कहाँ रखेगा पैसों को? पैसों का क्या भरोसा, नोटों का क्या भरोसा है पब्लिक के पास में कि नोट सुरक्षित रह जाएंगे? आपने 1000 के नोट बंद कर दिए, 2000 के बंद कर दिए। अब आप दुनिया को बहम है कि 500 के नोट के फैल नहीं कर दे, तो अल्टरनेट यही है कि लोग सोना खरीद के रखेंगे, सोना खरीद के रखेंगे। अब मोदी जी साहब ने ऐलान कर दिया, पब्लिक उस बात को मान रही है, सब कुछ है, मोदी जी कहेंगे जैसे ही चलेंगे। पर बाकी तो सोना तो आधी रात को भी बेच करके आदमी अपना इलाज करा सकता है। अभी कोई ऑपरेशन कराना हो, बोलते 5 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से 5 लाख रुपए लाएगा? वो घर से अपना सोना ला के बेच के ही काम चलाएगा। तो सोना तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए सरकार ने कह दिया मत खरीदो। अभी तो सब सोच विचार में पड़े हुए हैं, खरीदें या नहीं खरीदें। बाकी जब से मोदी जी ने बोला तब से सब दुकानों पे सुनसान हो गई, सब दुकानों पे कोई व्यापार नहीं रहा। मोदी जी के कहने से अभी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ भी जिसकी शादी ब्याह है 5 तोड़ा खरीदेगा, उस जगह 2 तोड़ा खरीदेगा, खरीदेगा जरूर, खरीदेगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए जरूर खरीदेगा। आगे मोदी जी ने कहा वैसे पब्लिक वैसे ही चलेगी, बात ही उनके आदेश की पालना हो। सराफा व्यापार में एक बहुत सुन्न जो आप बता रहे हैं वो देखने को मिला, साल भर तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? सराफा बाजार तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई आदमी भी दुकान पे नहीं आता है डर की वजह से। ये सरकार ने मना कर दिया मत खरीदो, तो उनका कहना करना नहीं करना। बाकी तो भी सरकार के कहने पे, मोदी जी के कहने पे चल रहे लोग। ठीक बात है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल भी कम खरीदो, तो उसके बारे में नहीं, वो तो वाजिब बात है जो उन्होंने कहा भाई कम खरीदो। तो ये बात है कि 4 गाड़ी है तो एक ही गाड़ी को काम में लो, 3 गाड़ी को काम में मत लो। जितना पेट्रोल बचा सके उतना पेट्रोल बचाओ। मोदी जी को एक कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, जैसा चल रहा था और कम कर दे। अब लोग बाग इस मिलिंग से सोना लाएंगे, इसी मिलिंग बढ़ जाएगी। वैसे चल रहा था बैंक से सोना लोग खरीद रहे थे, व्यापार चल रहा था। अब उन्होंने 15% ड्यूटी लगा दी, 15% ड्यूटी लगा दी। लोग बाग इस बंगले से सोना लाएंगे। शादी ब्याह में तो पैसा लगेगा ही, सोना लेना पड़ेगा ही, कहाँ से लेगा? तो मना कर दिया तो पॉसिबल नहीं है। कोई जरूरत थोड़ी घर में सबके रखा हुआ है, मिडिल क्लास में जिसके पास है ज़रा खर्चे बहुत। ये नहीं करना चाहिए, तुम छूट देनी चाहिए थी, छूट देनी चाहिए थी उल्टा। लेकिन अब वो किस बेसिस के ऊपर किया उन्होंने?